हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। 600 नंबर बेटा एक ऐसा स्कोर होता है नीट के एग्जामिनेशन में जिसमें आपका जो सिलेक्शन है वो ऑलमोस्ट गारंटी हो जाता है और आप लोगों को एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करें तो बेटा आप लोगों का जो सेफ स्कोर होता है वो 620 625 होता है, लेकिन जो 600 नंबर है वो सबसे पहला माइलस्टोन है। अगर आप लोग बेटा अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो सकता है आपके बेटा 250 नंबर आ रहे हो, 300 नंबर आ रहे हो, 350 नंबर आ रहे हो, तो सबसे पहले आप लोग को ये नंबर 600 नंबर अचीव करने में बात करनी चाहिए। और कैसे, कौन कौन से आप लोगों को चैप्टर करने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इन ऑर्डर टू स्कोर 600 प्लस मार्क्स, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बेटा अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को ऐसे चैप्टर बताने वाला हूं जिससे इजीली आप लोग 132 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। एज वेल एज ये भी बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स कौन से होते हैं केमिस्ट्री में, ये भी मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। फिजिक्स में बेटा 136 मार्क्स की बात करेंगे और बायो बेटा जो कि 360 मार्क्स टोटल का होता है, तो उसमें से बेटा आप लोग 332 मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हो, इन तीनों को ऐड करोगे तो बेटा ये आप लोग के 600 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले बेटा हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, तो यहाँ पे देखो जैसे आप लोगों का हो गया इक्विलिब्रियम चैप्टर। अब इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने केमिकल आयनिक दोनों ले लिया है। लगभग लगभग 3 सवाल आप लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया आप लोगों का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। पी ब्लॉक, अब पी ब्लॉक में बेटा बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बेसिक पढ़ने हैं और जो अदर ओवरलैपिंग एरियाज है, अदर ओवरलैपिंग एरियाज मतलब जैसे बहुत सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग से ओवरलैप हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, तो वो सारी चीजें। केमिकल बॉन्डिंग एक बेहद हाई वेटेज चैप्टर ही है, ये हमें करना है। जीओसी है ना, जीओसी के बेटा बिना बेटा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनकम्प्लीट है, तो जीओसी करना है और भर भर के सवाल आएंगे आप लोगों के, 4 सवाल 5 सवाल यहीं से ही आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग बेटा नया सिलेबस देखते हो तो वहां पे दे रखा है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पोर्शन होता है, एक तो अल्कोहल फिनॉल ईथर और एक आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड में आ गए आपके एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, फिर हम लोग बेटा थर्मोडायनेमिक्स कर लें। थर्मोडायनेमिक्स हमको करना ही करना है, क्यों? क्योंकि ये बेटा फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, आप लोगों की केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। एक और ऐसा चैप्टर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में हेल्प करेगा वो है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये कर लीजिएगा। क्योंकि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग कर लेते हो तो वहां पे फिजिक्स में आपका मॉडर्न फिजिक्स जो होता है, एटम, न्यूक्लियर, डुअल नेचर, वो सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाती है। ठीक है, जेई मेंस के एनालिसिस से ये देखा गया कि आप लोग का जो डी ब्लॉक है वहां से काफी सवाल आ रहे हैं, तो आप लोग नीट 2024 में भी डी ब्लॉक अच्छे से करिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाइड्रोकार्बन से बेटा हर साल 2 से 3 सवाल आते हैं। और अमीन्स, अमीन्स एक ऐसा ऑर्गेनिक का चैप्टर है जो बच्चा निगलेक्ट कर देता है, एंड का चैप्टर है तो बच्चे को लगता है कि यहाँ से सवाल नहीं आएंगे, लेकिन 2 सवाल तो पक्के हैं आप लोगों के अमीन से, तो ये करना ही करना है। एज वेल एज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज योर हाई वेटेज का चैप्टर। अब देखिए जब इतने सारे चैप्टर होते हैं तो उनको हम लोग जल्दी जल्दी कैसे पढ़ें, कैसे रिवाइज करें, वो आप लोग को रिवाइज करना है बेटा शॉर्ट नोट्स की हेल्प से। तो ये देखो जैसे आप लोग के सोल्यूशन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स है, पूरा एक एक चीज यहाँ पे डिटेल में लिख रखी है। यहाँ पे देखिए ये आप लोग के केमिकल काइनेटिक्स हो गया और अच्छी तरीके से हाईलाइट भी कर रखा है। ये सारे शॉर्ट नोट्स बेटा आप लोग को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, इसका लिंक मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह डाल दूंगा। तो ये मैंने बात करी बेटा चैप्टर्स की। अब मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज वेटेज भी बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये बेटा पिछले 5 ईयर की एनालिसिस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आप लोग का यहाँ पे देखिए जैसे बोहर मॉडल हो गया, क्वांटम नंबर्स हो गया, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको करना ही करना है। उसके बाद बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वर्क हो गया, और स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस बिहेवियर, ये आप लोग के थर्मोडायनेमिक्स के हो गए। सोल्यूशन चैप्टर की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो बेटा आप लोगों का राउल्स लॉ हो गया और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर लिखा है तो इसके साथ साथ में वेंट ऑफ फैक्टर भी आता है। कभी भी अगर आप लोग का सवाल आता है सोल्यूशन से और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आता है तो मेजॉरिटी चांसेस ये होते हैं कि वो वेंट ऑफ फैक्टर को क्लब करता है, तो वेंट ऑफ फैक्टर भी आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर मैं चर्चा करूं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो इलेक्ट्रोलिसिस और कंडक्टेंस आपके बेहद इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलें तो आप लोग का डायपोल मूवमेंट हो गया। डायपोल मूवमेंट से बेटा हर साल सवाल आता है ना। और एक वाला सवाल है ना, NH3 है, NF3 है, इसमें से डायपोल मूवमेंट किसका ज्यादा है ना। तो अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ NH3 का होता है, वैसे एनसीईआरटी में प्रॉपर दे रखा है।
और अगर आप लोग मेरे से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो तो मैंने भी आप लोगों को ये बहुत डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। उसके बाद चर्चा करें तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, VACPR हो गया, MOT से बेटा एक क्वेश्चन मेजॉरिटी टाइम आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम लोग बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरफ चलें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गई, आइसोमेरिज्म हो गया, है ना। तो ये बेहद दो इंपॉर्टेंट हैं आपके सब टॉपिक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखो IUPAC भी यहाँ पे मैंने किसका लिखा, ऑर्गेनिक वाला नहीं है, ये जो आपकी स्लाइड है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, तो ये भी आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब डी ब्लॉक बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, जेई मेंस में भी काफी सवाल पूछे गए हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और उसमें सबसे ज्यादा पढ़िएगा बेटा जो 3D सीरीज है वही इंपॉर्टेंट है। 4D और 5D से ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं, वो पढ़ना है। एज वेल एज जो आप लोगों को KMNO4 और K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, प्रिपरेशन दे रखी हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। अब आइए जरा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो कि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बता दो, कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी बता दो, यहां से सवाल आता है और उसी के बेसिस पे आप लोगों से एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर पूछता है। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा, एल्कीन्स। एल्कीन्स बेहद इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा है। अगर आप हाइड्रोकार्बन्स की चर्चा करो तो एल्कीन्स आप लोगों का सबसे बड़ा टॉपिक रहता है, तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, राइट। और हेलोजनेशन हो गया, आप लोगों की जो एल्केन्स में रिएक्शन होती है वो हेलोजनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आपका फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, नाइट्रेशन, इसमें बेटा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ऑर्थो कब बनता है, पैरा कब बनता है। ऑर्थो तब बनता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पैरा बाकी सारे केसेस में बनता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज नेम रिएक्शन, अल्डोल, केनिजारो, ये सारी नेम रिएक्शन आनी चाहिए। एंड आप लोगों को टेस्ट भी आने चाहिए कि यार हेलो फॉर्म टेस्ट है तो कौन देते हैं कौन नहीं देते, टॉलेंस टेस्ट कौन देता है कौन नहीं देता है, जो आपकी ऑरेंज डाई बन जाती है और येलो कलर की डाई बन जाती है, 2,4 DNP टेस्ट होता है, तो वो कौन कौन से कंपाउंड्स देते हैं, ये टेस्ट भी आपको आने चाहिए। एक PDF भी बेटा मैं आप लोगों के लिए बनवा रहा हूं जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिक टेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड हैं, तो वो बेटा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहां पे बहुत सारा मटेरियल आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब एक बार बेटा आप लोग फिजिक्स की भी बात कर लेते हैं, तो फिजिक्स में देखो यहाँ पे जो मैंने पहले दो चैप्टर दिए हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड एटम्स एंड न्यूक्लियर, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया तो यहाँ पे ये चैप्टर आप लोगों के बेहद आसान हो जाते हैं। तभी मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको छोड़ना ही नहीं है, करना ही करना है। सेमीकंडक्टर्स एक इजी चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स और करंट्स हो गया, ये आप लोगों का ऑप्टिक्स हो गया। यूनिट डायमेंशन से बेटा सवाल पूछे जाते हैं, बच्चा इग्नोर कर देता है लेकिन बेटा सवाल हर साल आ रहा है आप लोगों का। और इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट एक बड़ा यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैट एक बड़ा यूनिट है ना, काफी बड़ा यूनिट है, लेकिन उसमें फिर आप लोगों के 16 नंबर तक भी आ रहे हैं। ये आप लोगों का SHM हो गया, लॉज ऑफ मोशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स से भी करनी है, केमिस्ट्री की भी करनी है। इतना अगर हम कर लेते हैं तो लगभग 136 नंबर हम लोग फिजिक्स में भी स्कोर कर सकते हैं। अब बायो में बात करें तो बायो में ऑब्वियसली बेटा सिलेबस भी आप लोगों का बड़ा है, तो वहां पे बेटा 50% वेटेज बायो का भी होता है ना। 720 में से 360 तो आपके बायो में ही है, तो बायो में भी मैंने बेटा सारे चैप्टर लिख दिए हैं। ये है चैप्टर, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां से बेटा आप लोग लगभग 332 नंबर तक स्कोर कर सकते हो। ये वाले कुछ चैप्टर्स है एंड ये कुछ चैप्टर्स है, तो 2 स्लाइड में पूरी की पूरी मैंने बायो भी लिख दी है। इनका आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बोलोगे तो ये PDF भी मैं आप लोग के टेलीग्राम पे चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, और जो भी चीज चाहिए वो मुझे बताइए। ये शॉर्ट नोट्स आप लोगों के सारी चीजें बेटा टेलीग्राम चैनल पर है, ये बहुत अमेजिंग कंटेंट है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत अमेजिंग कंटेंट है, सारी चीजें बेटा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, लेकिन उसको आप लोग ज्वाइन करके रखिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। बाकी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रफ्तार आ रहा है आपके लिए, जिसमें बेटा लगभग 25 दिन में हम लोग पूरे के पूरे 25 चैप्टर केमिस्ट्री के करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग एक्साइटेड है। कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर छोड़ के जाएंगे कि हाँ जी सर हम रेडी हैं रफ्तार के लिए, आप लेके आइए और हम आपके साथ हैं, और सिलेक्शन इसी साल लेकर मानेंगे। इस वीडियो को बेटा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अच्छे से बढ़िए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।